हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्र है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हमने एमडीएच की केस स्टडी सुनी, तो आज हम दादाजी मसाला किंग यानी कि महाशय धर्मपाल गुलाटी जी के जीवन से ऐसी 5 बातें सीखेंगे जिनको इम्प्लीमेंट करके हमारी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त चेंज आ सकता है। उनकी लाइफ वाकई में एक मिसाल है। अगर उनकी लाइफ को ही रीड किया जाए और उनकी लाइफ के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो बातें हैं, अगर उसी को हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है और हम अपने सारे सपनों को सच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लर्निंग कहती है कि ज़रूरी नहीं कि हर कोई अधिकारी बने। जैसा कि आप जानते हैं कि जो एमडीएच के दादाजी थे यानी कि महाशय धर्मपाल गुलाटी जी, वो एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। एमडीएच का उन्होंने बहुत बड़ा नाम कारोबार खड़ा किया, देश में नहीं विदेश में भी नाम और पहचान बनाई। लेकिन जब वो छोटे थे तो उनका पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। उनके माता पिता उन्हें बहुत समझाते थे और इसलिए वो 5वीं में फेल भी हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी उनका मन बिल्कुल पढ़ने लिखने में नहीं लगा। अब माता पिता को चिंता हुई कि भी बच्चा करेगा क्या, पढ़ाई तो कर नहीं रहा है। इसी के साथ उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे संकट देखे थे। उन्होंने इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा देखा। 14 साल की उम्र में वो लोग भारत आ गए थे। बहुत सारी फाइनेंशियल क्राइसिस को भी देखा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी देखा। उस समय जो भी माहौल चल रहा था वो सारे चैलेंजेस भी उन्होंने देखे, लेकिन फिर भी पढ़ाई में मन उनका कभी भी नहीं लगा। अब माता पिता को चिंता हुई कि हम अपने बच्चे का जीवन कैसे संवारें, तो उन्होंने कहा बेटा आप कुछ काम सीख लो ताकि कुछ पैसे कमा सको। एक लकड़ी वाले के साथ बिठा दिया गया कि तुम यहाँ बैठ के कुछ काम सीखो, काम करो। 8 महीने उस लकड़ी वाले के साथ यानी बढ़ई के साथ रहने के बाद भी धर्मपाल जी का मन उस काम में बिल्कुल नहीं लगा और वहाँ से भी वो कुछ नहीं सीख पाए। अब फादर को बहुत ज़्यादा चिंता हुई। कहा कि ठीक है तो एक काम करो, तुम चावल फैक्ट्री में जाओ, वहाँ पे जाके काम सीखो। वहाँ भी कुछ टाइम तक गए, लेकिन वहाँ भी वो जाते और घर वापस आ जाते। वहाँ भी उनका मन नहीं लग रहा था। अब वो बहुत परेशान हुए। फिर उन्होंने कहा ठीक है हार्डवेयर की शॉप में बैठो, शायद वहाँ तुम्हारा काम करने में मन लग जाए। हार्डवेयर की शॉप में भी गए, लेकिन वहाँ भी उनका काम करने में दिल नहीं लगा। अब पिताजी बहुत परेशान हो गए। उनको अपने बच्चे की बहुत चिंता थी। उनको लग रहा था कि हमारे बच्चे ने तो स्कूल ही छोड़ दिया है, 5वीं फेल है, पढ़ने में मन नहीं लगता, काम कुछ सीख नहीं रहा। अब करे तो करे क्या, ये जीविका अपनी कमाएगा कैसे, कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे चलाएगा। तो उनका पुश्तैनी काम जो था, मसाले बेचने का काम था फादर का। तो उन्होंने हार मान ली और कहा कि बेटा अब तुम आज से दुकान तुम्हारी है, तुम इस दुकान को संभालो। उस दुकान का नाम था महाशय दी हाटी और वो मसाले की दुकान थी। वहाँ पर बैठ के उन्होंने उनको मसाले बनाना, बताना, वो सारा अपना कारोबार समझाना शुरू कर दिया। और जब वो 18 वर्ष के हुए तो उनका विवाह एक लड़की के साथ कर दिया गया। पिताजी को लगा कि विवाह करके अब मैं जिम्मेदारी से मुक्त हो गया हूँ, अब धर्मपाल की ज़िंदगी धर्मपाल जाने, वो अपनी ज़िंदगी को कैसे आगे लेके जाएगा, ये सब अब उस पर निर्भर है। लेकिन 18 साल की उम्र में उनकी जीवन की परेशानियां ख़त्म नहीं हुई, बल्कि अब उनकी लाइफ में एक टफ जर्नी स्टार्ट हुई। ऐसी टफ जर्नी जिसमें बहुत सारे लोग टूट के बिखर जाते हैं और बहुत चुनिंदा लोग जैसे धर्मपाल जैसे लोग ही निखर जाते हैं। तो यहाँ से हमें मिलती है सेकंड लर्निंग। 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में दंगे भड़क गए थे और बंटवारा हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा दंगे, अफरा तफरी ये सब हो रही थी, चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। तो धर्मपाल महाशय धर्मपाल गुलाटी जी को अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ा। एक्चुअली जो धर्मपाल जी का जन्म हुआ था वो सियालकोट में हुआ था। पहले सारी जगह इंडिया में ही आती थी, लेकिन 1947 के बंटवारे के बाद सियालकोट पाकिस्तान में चला गया और देश में अफरा तफरी फैली हुई थी, मार धाड़ मची हुई थी। तो जान बचाने के लिए इनको सियालकोट से भागना पड़ा। इन्होंने लाहौर से ट्रेन पकड़ी जिसमें लाशें ही लाशें बिछी हुई थी, लेकिन जान बचाने के लिए उनको वो ट्रेन पकड़नी पड़ी और लाहौर से वो अमृतसर आ गए। और जब सुबह वो अमृतसर पहुंचे तो अगले दिन फिर रात में फिर उन्होंने वहाँ से ट्रेन पकड़ी और दिल्ली करोल बाग में अपनी बहन के घर आ गए और वहाँ से इनकी लाइफ का नया चैप्टर शुरू हुआ। तो सेकंड लर्निंग कहती है कि ये भी कट जाएगा। इंडिया आने के बाद उनको ऐसा भरोसा था कि वो अपने जीवन में जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, वो लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर पाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। और सही बात है, ये जो सूत्र होता है ना कि ये भी कट जाएगा, रात के बाद सुबह आती है, यानी ये समय भी बीत जाएगा। और ऐसा ही हुआ।
और यहाँ से धर्मपाल जी की लाइफ का न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ। उन्होंने करोल बाग में अपने मसाले की दुकान को पहले जीविका चलाने के लिए तांगे का काम किया, उसके बाद जब उसमें मन नहीं लगा तो उन्होंने अपने पुश्तैनी काम यानी कि मसाले की दुकान को ही खोला और उसी को इतना बड़ा ब्रांड बना दिया कि आज हम सब लोग उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सेकंड लर्निंग कहती है यह भी कट जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए किसी बात की चिंता ना करें और हमेशा अपने अच्छे भविष्य की कामना करें। लर्निंग 3 कहती है दोबारा से शुरुआत करो। जिंदगी में दोबारा से शुरुआत करने से ना घबराएं, क्या पता इस बार ज़िंदगी आप अपने हिसाब से बना पाएँ। तो फ्रेंड्स, हमें कभी भी अगर हम फेल हो भी गए हैं तो भी हमें परेशान नहीं होना चाहिए, वापस से अपनी ज़िंदगी को रिस्टार्ट करना चाहिए, हमेशा बड़ा सपने देखने चाहिए, लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, जो काम कर रहे हैं उससे बहुत प्यार करना चाहिए, तभी हम एक बड़ी सफलता को अचीव कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, खुद पे भरोसा रखें, कायनात पे भरोसा रखें, क्योंकि जब हम खुद पे भरोसा रखते हैं, कायनात पे भरोसा रखते हैं तो यूनिवर्स हमारे लिए ऐसे मीडियम क्रिएट कर देता है जो हमें हमारी सफलता के लिए आगे बढ़ाते चले जाते हैं। जब धर्मपाल जी अपनी जान बचा के सियालकोट से दिल्ली की तरफ आए थे तो यहाँ पर बहुत सारे चैलेंज थे, पैसा भी कमाना था, साथ में अपनी जान भी बचानी थी और अपने परिवार की रक्षा भी करनी थी, लेकिन इनके पास मिर्च मसाले बेचने के बाद सिर्फ 1500 रुपये की जमा पूंजी थी जो वो वहाँ से सिर्फ लेकर आ पाए थे। अब जीविका चलाने के लिए उन्होंने 600 रुपये का तांगा खरीदा और उन्होंने तांगा भी चलाया, लेकिन 2 महीने तांगा चलाने के बाद उनको समझ में आ गया कि ये काम उनके इंटरेस्ट का नहीं है, ये उनका काम नहीं है। तो वापस से तांगा बेच के जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे उन्होंने उससे एक लकड़ी का खोखा बनाया और उन्होंने उस पर एक बोर्ड लगा दिया जिसका नाम था महाशय दी हट्टी सियालकोट वाले, और इस तरीके से वापस अपना पुश्तैनी काम उन्होंने चालू कर दिया, मिर्च मसाले बेचने शुरू कर दिए। तो इस तरीके से उन्होंने मिर्च मसाले का जो बिज़नेस था वो शून्य से शुरू करके जब वो दुनिया से विदा हुए तो 2000 करोड़ की टर्नओवर उस MDH का हो चुका था और महाशय दी हट्टी से ही मसालों का नाम पड़ा MDH। और उस टाइम पर बहुत सारे लोग खुले मसाले खरीदते थे, कोई भी पैकेट वाले मसाले नहीं खरीदते थे। तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में स्टैंड करने के लिए हमें मसालों को अच्छे तरीके से पैक करके भेजना पड़ेगा, तभी हम देश में विदेश में अपना व्यापार को बढ़ा पाएंगे। और उन्होंने साइकिल पे घूम घूम के खुद ही अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार किया। जब तक वो जीवित थे अपने विज्ञापन में भी वो खुद ही आते थे और खुद ही प्रचार करते थे और धीरे धीरे उनका मसालों का बिजनेस इतना बड़ा हो गया और MDH इतना पॉपुलर बन गया। तो इससे हमें सीख मिलती है कि हमेशा दोबारा से शुरुआत कीजिए। 4th पॉइंट कहता है बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पर भरोसा रखिए। एक बहुत अच्छी कहावत है, रख भरोसा खुद पे, क्यों ढूंढता है फरिश्ते, पंछियों के पास नहीं होते नक्शे फिर भी मिल जाते हैं रास्ते। तो आप चलना शुरू कीजिए, खुद पे भरोसा रखिए, कारवां अपने आप जुड़ता चला जाएगा, आपके पीछे चलता चला जाएगा और आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। किसी चीज़ को अगर आप दिल से चाहेंगे तो उसको मिलवाने के लिए खुदा के फरिश्ते हमेशा आपके साथ रहते हैं जो पीछे से आपको पुश करते चले जाएंगे और आप अपनी पसंद की मंजिल को अचीव कर लेंगे। इसलिए हमेशा बड़े सपने देखिए, खुद पे भरोसा रखिए, उस कायनात पे भरोसा रखिए और सब उस पे डाल दीजिए कि सब हो जाएगा और जी तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। हमने कड़ी लगन मेहनत तो की, लेकिन साथ में अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को और गुणवत्ता को मेंटेन रखा और उनके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी थी और जो टेस्ट था वो इतना बढ़िया था कि लोगों को पहचान में आ गया कि सियालकोट वाले, अरे ये तो वही देगी मिर्च मसाले वाले हैं। और इस तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी दूर दूर तक बढ़ने लगी, धीरे धीरे कस्टमर उनके बढ़ते चले गए और वही टेस्ट और वही स्वाद जब लोगों को मिलने लगा तो लोग बहुत खुश होके उसको लेते थे, बार बार रिपीट उनके पास ऑर्डर आते थे। और अपनी मेहनत के दम पे उन्होंने 1968 में मिर्च मसालों की एक फैक्ट्री डाली। अब उनके जो प्रोडक्ट्स थे वो सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी एक्सपोर्ट होने लगे थे, दूर दूर से उनको ऑर्डर मिलने लगे थे। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इनके MDH मसालों की जो फैक्ट्री है वो एक दिन में 30 टन से ज़्यादा मसाले का उत्पादन करती है। तो इस तरीके से MDH इतना पॉपुलर MDH बना, यानी महाशय दी हट्टी से उन्होंने नाम रखा था MDH।
एच। और धीरे 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 जब इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई और जब उसका कि आज कोई भी उनको टक्कर नहीं दे सकता, उनके टेस्ट का, उनका जो मसालों का जो कॉम्बिनेशन है वो सच में बहुत अल्टीमेट है और क्वालिटी को हमेशा उन्होंने मेंटेन रखा। और जब बात आई कि इस मिर्च मसालों का हमें कोई विज्ञापन का कोई ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए, तो उन्होंने कहा ये मेरा ब्रांड है, मेरा बिजनेस है, मेरे प्रोडक्ट्स हैं, मेरा मसाला है, मुझे पता है कि इसको किस तरीके से प्रमोट करना है। इसलिए वो जब तक जीवित थे तब तक वो विज्ञापन में खुद ही अपने मसालों को प्रमोट करते थे और खुद ही वो ब्रांड एम्बेसडर बने। और इस तरीके से वो और ज़्यादा पॉपुलर होते चले गए। उनका विज्ञापन में फ़ोटो जो थे न्यूज़पेपर में छपते थे, टीवी पे आते थे और धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। और इस तरीके से आज MDH 2000 करोड़ का टर्नओवर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कर रही है। महाशय धर्मपाल गुलाटी जी जब इस दुनिया को छोड़कर गए तो वो MDH के डायरेक्टर और ब्रांड एम्बेसडर थे। वाइट मूछें और लाल पगड़ी उनकी पहचान थी, उनकी आन बान शान थी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम 5th लर्निंग की ओर, मुस्कान बांटते चलिए। इसका मतलब यही है कि महाशय धर्मपाल गुलाटी जी जितने ज़्यादा पॉपुलर थे, जितने ज़्यादा रिच थे, उतने ही वो बहुत ही हम्बल और बहुत ही सिंपल व्यक्ति थे। 2016 में उनकी जो सैलरी थी वो 21 करोड़ थी, जो उस समय बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO की भी नहीं होती थी। लेकिन इतने हम्बल बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते थे। वो अपनी सैलरी का 90% दान दे दिया करते थे। उनका मानना था कि पैसे में सुख सिर्फ 2 पल का मिलेगा, लेकिन लोगों की सेवा करने से जीवन भर की शांति मिलेगी। और यही सबसे बड़ा सच्चा धन है कि लोगों के दिल में बसना, लोगों को प्यार बांटना, लोगों को हेल्प करना। जितना पॉसिबल है उतनी ज़्यादा लोगों की हेल्प करनी चाहिए। लोगों के बीच में प्यार बांटिए, पैसा बांटिए, जितनी आपकी यथाशक्ति है लोगों की हेल्प कीजिए। तो ये 5 बातें हमें उनके जीवन से सीखने को मिलती हैं, जो सचमुच हमें एक बहुत अच्छा इंसान बनाएगी। अगर हम भी अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से कामयाब होना चाहते हैं तो हमें उनके जीवन की इन 5 बातों को अपने जीवन में उतारना होगा, तभी हम लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर पाएंगे। और कुछ भी बनने से बड़ा है कि हम एक अच्छे इंसान बने। जब हम इंसान बनते हैं तो इंसानियत बन के जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो वो जो ब्लेसिंग्स हमारे पास मल्टीप्लाई होकर आती है वो बिल्कुल ही अनकाउंटेबल होती है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। तो बहुत सादा जीवन, उच्च विचार, और इसी के साथ उनका लाइफ का फंडा था कि जी तोड़ मेहनत करिए। वो 97 की एज में भी 18-18 घंटे मेहनत करते थे और कभी जीवन में कोई नशा नहीं करा, किसी शौकीनी में नहीं रहे, बहुत सिंपल रहते थे। बहुत उनकी जो वैल्यूज़ थी बहुत हाई थी, बहुत हम्बल थे। तो फ्रेंड्स, हमें भी उनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो यही 5 बातें वो अपने जाते जाते हमें सिखा कर गए हैं। उनकी लाइफ से हमें जितना सीखने को मिले वो कम है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही मज़ेदार स्टोरीज, वीडियोस, इन सब के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।